अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ आप लोगों के लिए जो न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 5 के उन पर। तो हमने 5.1 से लेकर 5.3 जो 3 न्यूमेरिकल्स थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। अभी हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 5.4 उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी न्यूमेरिकल आपके सामने पढ़ूंगा तो सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 5.4 है। द acceleration ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द surface ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द रेडियस ऑफ मून इज़ 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ द मून। तो स्टूडेंट, ये एग्जैक्टली जो है न्यूमेरिकल द वैल्यू ऑफ जी जब हम अर्थ पे हैं उसी तरह का ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हम अर्थ से मून पे चले गए हैं, ठीक है। तो हमने मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू ऑफ जी जो है वो उन्होंने दी हुई है यहाँ पर, दैट इज़ 1.62। तो हमने यहाँ पर मून का जो मैस है वो फाइंड आउट करना है। ये फार्मूला एग्जैक्टली वही यूज़ होगा जो हमने मैस ऑफ अर्थ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया था। तो यहाँ पर हमने इसी न्यूमेरिकल को एग्जैक्टली उन्हीं वेज पे करना है जब हम वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट कर रहे हों या मैस ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर रहे हों, तो उस लिहाज से हमने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इट सेज़ कि जो आपके पास जो गिवन डेटा है वो क्या है। हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो हम जी एम कर देंगे, दैट विल रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। वो उसने गिवन है, दैट इज़ 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ऑफ मून, हम रेडियस ऑफ अर्थ को आर से प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हम रेडियस ऑफ मून की बात कर रहे हैं, तो हम आर एम दैट विल रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ मून, दैट इज़ 1740 किलोमीटर। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है रेडियस को। तो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 1000 एंड 1000 इज़ इक्वल टू 10⁻³ तो हमारे पास रेडियस जो है दैट विल बी इन मीटर्स। वैल्यू ऑफ जी, वी नो दैट के वैल्यू ऑफ जी जो है ये जी जो है ये एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जो है दैट रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो इसकी वैल्यू वही रहेगी जो ज़मीन के लिए हम यूज़ करते हैं, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमारे न्यूमेरिकल के मुताबिक हमने मैस ऑफ मून फाइंड आउट करना है। मींस मैस एम ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैस ऑफ अर्थ का, तो यहाँ पर हम मैस ऑफ मून जो है उसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला था जो हमने नॉर्मली अर्थ के लिए यूज़ करते हैं मैस फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या था, मैस ऑफ अर्थ इज़ इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर जी। लेकिन ये फार्मूला है अर्थ का मैस फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन हमने फाइंड आउट करना है मैस ऑफ मून। तो हम इसी को मैस ऑफ मून इज़ इक्वल टू जी, वैल्यू ऑफ जी एट मून, रेडियस ऑफ मून ओवर जी। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। जी हमारे पास 1.62 इंटू आर हमारे पास क्या है, आर यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर हमारे पास क्या है यहाँ पर 1740 इंटू 10⁻³ स्क्वायर ओवर जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11। तो हमने वैल्यूज़ जो है वेरिएबल्स की जगह पर वैल्यूज़ जो हैं वो प्लेस कर ली। तो अब हम इसको फर्दर जो है आगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर वाले को पार्ट को सॉल्व करेंगे। 1.62 इंटू, तो हमारे पास 1740 का स्क्वायर क्या है, दैट इज़ 3027600 एंड 10⁻³ का जो स्क्वायर है दैट इज़ 10⁻6 एंड डिवाइडेड बाय 6.673 इंटू 10⁻⁻11 राइट। तो अब हमने ये वैल्यूज़ जो हैं ये
प्लेस कर दी और हमने जो ब्रैकेट है उसको भी सॉल्व कर लिया। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। वी मल्टीप्लाई दिस बाय दिस वैल्यू, व्हाट वी गेट 4904712 into 10 power is 6 as it is over 6.673 into 10 power is minus 11। ऑलराइट, अब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गेट 73508.5 into 10 power is 6 और ये जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो 10 पावर इज माइनस 11 था ये ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट इनटू 10 पावर इज 11। So over here we get 73508.5 into 10 पावर इज, दोनों पावर्स ऐड हुई तो वी गेट 17। और इसको हम जब फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे व्हाट वी गेट 7.35, बाकी पार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं, इनटू 10 पावर इज़ 5 into 10 power is 17। 7.35 into 10 power is 22 is the answer। And as we are going to find out mass of moon and mass is represented in kilograms, so we will write the unit of kilogram over here। So the value of, the mass of the earth will be 7.35 into 10 power is 22 kilograms। ऑलराइट स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज़ 5.5। मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ने लगा हूँ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो मैंने आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर ड्रॉ की है कि व्हाट वी हैव ओवर हेयर, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 36 मीन्स के सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ से लेकर फ्रॉम टू द सरफेस ऑफ द अर्थ हमारे पास रेडियस है, ठीक है, दैट इज़ आर। अब इससे ऊपर जो है हाइट बिगिनस ओवर हेयर, तो यहाँ से लेकर फ्रॉम द सरफेस से लेकर यहाँ तक जो है वो 3600 किलोमीटर हाइट पर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को न्यूमेरिकल जो है वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब जो इसका डाटा है वी आर गोइंग टू राइट दैट डाटा नाउ। तो जो यहाँ पर गिवन डाटा है वो क्या है, we have height that is 3600 kilometer, we have to convert it into meters, so we will multiply it by 10 power is 3, so it will be converted to meters। Then we have value of r, that is radius of the earth, so that is it is already calculated, we all know it। इसकी क्या वैल्यू है 6.4 into 10 power is 6 meters। then the universal constant g is equal to 6.673 into 10 power is minus 11 Newton meter square per kilogram square। then we have mass of earth, that is 6 into 10 power is 24 kilograms। So this is the data which is already given and which is already calculated। We have to use this data in our numerical। Students, जो हमने यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है, we have to find value of g। हमने यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी एट दिस हाइट हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या है, जी एच इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस
एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला है विच वी आर गोइंग टू यूज़ ओवर हेयर। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ प्लेस करनी है। जी की वैल्यू वी ऑलरेडी नो 6.673 इंटू 10 पावर इज़ -11 इंटू मास ऑफ अर्थ क्या है हमारे पास 6.0 इंटू 10 पावर इज़ 24 ओवर आर की वैल्यू हमारे पास 6.4 इंटू 10 पावर इज़ 6 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास 3600 प्लस 10 पावर इज़ 3 और इस सारे का स्क्वायर। So these are the values which we are going to use over here and we have replaced the values with the variables। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इनको सॉल्व करना है। we multiply this number by this, what we get 40.038 into 10 power is 24 minus 11। और डिनोमिनेटर में हमने इसको इस तरह से करना है कि ये वैल्यूज़ जो ये वाली वैल्यू है इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो स्क्वायर ये वाला जो है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो है हमारे पास स्क्वायर बन जाए, राइट। तो दोनों का इजीली हम स्क्वायर जो है वो बना सकें और फिर कॉमन लेकर उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है 6.4 इंटू 10 पावर इज़ 6 एज इट इज़, और इसको हम क्या लिखेंगे 3.6, सॉरी यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 3.6 इंटू 10 पावर इज़ 6 होल स्क्वायर। हमने क्या किया है, हमने जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ से उसको यहाँ पे मूव किया, वी गेट 3। अब हमने लेफ़्ट साइड पे मूव किया है तो हमारे पास जो पावर है वो ऐड अप हो जाएगी। तो यहाँ से 10 पावर इज़ 3, यहाँ से 10 पावर इज़ 3 में ऐड हुए, वी गेट 10 पावर इज़ 6। सो 40.038 इंटू 10 पावर इज़, यहाँ पर हमारे पास 13 आ गया, 24 माइनस 11 13, और ये हमने ऐड किया 6.4 प्लस 3.6 ऐड किया तो हमारे पास 10 आ गया इंटू 10 पावर इज़ 6 जो है एज इट इज़, और इसका स्क्वायर हमारे पास आ गया तो ये 10 पावर इज़ 1 है। सो व्हाट वी गेट ओवर हेयर 40.038 इंटू 10 पावर इज़ 13 ओवर, दोनों बेसिस सेम है, पावर्स ऐड अप हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 10 पावर इज़ 7 का स्क्वायर आ गया। देन वी हैव 40.038 इंटू 10 पावर इज़ 13 ओवर 10 पावर इज़ 14। देन 40.038 इंटू 10 पावर इज़ 13 इंटू, इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, 10 पावर इज़ -14। व्हाट वी गेट ओवर हेयर 40.038 इंटू 10 पावर इज़ -1। तो ये माइनस पावर -1 है, तो हम इस डेसिमल पॉइंट को फर्दर लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये -1 पावर जो है वो ख़त्म हो सकती है। 4.0, तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी आई है दैट इज़ 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस विल बी दी वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और स्टूडेंट जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है दैट इज़ 5.6। आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मीन्स के अब जो
सरफेस जो अर्थ है उसके अराउंड में एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़, जो ऑर्बिट है ठीक है उसका रेडियस है दैट इज़ गिवन, दैट इज़ 48,700 किलोमीटर्स। तो हमने क्या करना है, वी हैव सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और उस सैटेलाइट पर हमने वैल्यू ऑफ जी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इसके लिए जो गिवन डाटा है वो मैं आप लोगों के लिए लिखने लगा हूँ। जो रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है दैट आर रेडियस, दिस आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ उसका रेडियस है ये वाला, दैट इज़ 48,700 किलोमीटर। एज इट इज़ इन किलोमीटर सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटू 10 पावर इज़ 3 मीटर्स, तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। देन वी हैव जी 6.673 इंटू 10 पावर इज़ -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर्स पर किलोग्राम स्क्वेयर। देन mass of earth 6 into 10 power is 24 kilograms. What we have to find, हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी हमने उस सैटेलाइट पर सॉरी उस जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उस पर हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू अर्थ। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज़ G इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। दिस इज़ द सिंपल फार्मूला जो हमने यूज़ करना है G की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो वी प्लेस द वैल्यूज़ 6.673 इंटू 10 पावर इज़ -11 इंटू 6 इंटू 10 पावर इज़ 24 ओवर आर। हमारे पास वी कैन सी ओवर हेयर द वैल्यू ऑफ आर जो हमने मीटर्स में कन्वर्ट की थी दैट इज़ 48700 इंटू 10 पावर इज़ 3 स्क्वेयर्स। सो वी हैव पुट द वैल्यूज़ नाउ। तो अगर हम यहाँ पर ये 10 पावर इज़ 3 को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, मीन्स के इसके आगे 3 ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं, देन व्हाट इट बिकम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 40.038 इंटू 10 पावर इज़ 24 -11 ओवर 48700 एंड 10 पावर इज़ 3, दैट मीन्स 3 ज़ीरोज़। तो हमने यहाँ पर इसके आगे फर्दर 1 2 3 ज़ीरोज़ लगा दिए एंड इट इज़ द स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि ये अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं वी गेट अ वेरी लार्ज वैल्यू, बहुत बड़ा फिगर हमारे पास आ जाता है। तो वी ट्राई टू कीप दिस फिगर स्मॉलर। तो उसके लिए क्या करना है हमें, इंटू 10 पावर इज़ 13 एंड देन इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्क्वायर ऑफ 487, ठीक है, इसका स्क्वायर इनटू आगे 5 ज़ीरोज़ हैं विद 10 पावर इज़ 5 स्क्वायर। सो द फिगर विल रिमेन स्मॉलर एंड वी कैन कैलकुलेट इट ईजीली। जी, इसके बाद व्हाट वी गेट 40.038 इंटू 10 पावर इज़ 13। जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं वी गेट 237,169 इंटू और इसका स्क्वायर 10 पावर इज़ 10 एंड देन व्हेन वी डिवाइड दिस नंबर बाय दिस लार्ज नंबर व्हाट वी गेट 0.00016 इंटू 10 पावर इज़ 13 -10 और यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है 0.000
16 into 10 power is 13 minus 10 power is 3. So if we shift the decimal point to 3 places towards the right, so this 10 power is 3 जो है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं. So what we get, जब हम इस decimal point को 3 places towards the right, तो we get 0.16, ठीक है. And this is the value of G at the geostationary satellite due to Earth. As it is value of G, so the unit will be meter per second square. So this will be the value of G at geostationary satellite. स्टूडेंट्स, जो आपकी बुक में आंसर है दैट इज़ 0.17. वह बेसिकली जब हम इस फिगर को इससे डिवाइड करते हैं, व्हाट वी गेट 0.0001688, ठीक है. तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो व्हाट वी गेट 0. हमने जब इसको कैलकुलेट ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद मींस कि ये सारा कैलकुलेट, अगर हम यहाँ पर 88 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 88 लगा देते हैं, देन दिस वैल्यू विल बी आफ्टर राउंडिंग ऑफ 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप लोग इस बात से कंफ्यूज ना हो कि बुक में तो 0.17 है और हमने यहाँ पर 0.16 कैलकुलेट किया है. और स्टूडेंट, अभी हम न्यूमेरिकल नंबर 5.7 जो है उसको करने जा रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. पीछे एक न्यूमेरिकल हमने किया था जिसमें यही जहाँ पर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो हाइट वाज गिवन के 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. तो वहाँ पर था अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, के सरफेस से ऊपर. तो आर तो ऑब्वियसली यहाँ पर था, वहाँ पर, और वी हैव टू आर जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर था, और आपने सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर, तो आर प्लस एच दोनों आप लोगों ने कैलकुलेट किए थे. लेकिन अभी हम जहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको ज़रा थोड़ा गौर से पढ़ते हैं. क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. कि यहाँ पर सेंटर ऑफ अर्थ से यहाँ तक जो है दैट डिस्टेंस इज़ 10,000 किलोमीटर. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन्स कि इसमें आर प्लस एच दोनों इंक्लूड हैं, और ये एक ही हाइट कंसिडर कर रहे हैं. मीन्स कि ये आर प्लस एच मिलाकर, मीन्स कि यहाँ पर आर प्लस एच दोनों मिलाकर जो है वो दैट इज़ 10,000 किलोमीटर, और आर प्लस एच दोनों जो हैं दैट इज़ इक्वल टू एच. एच इज़ यहाँ पर है वो 10,000 किलोमीटर है. तो आप लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ें में रखनी है कि वो कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से है, जो हाइट है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ जो है वो 10,000 किलोमीटर है. ये नहीं कहा जा रहा कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है. तो इस चीज़ को आप लोगों ने यहाँ पर नोट करना है. तो यहाँ पर क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर पर. यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी जो है दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. फाइंड द मास ऑफ अर्थ, हमने मास ऑफ अर्थ जो है दैट वी हैव टू कैलकुलेट. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको करना है, ठीक है. तो यहाँ पर गिवन डाटा हमारे पास क्या है, जी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वी हैव एच दैट इज़ 10,000 किलोमीटर्स. इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, मीटर्स में. सो 10,000 इंटू 10 पावर इज़ 3 मीन्स के 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट इन मीटर्स, एंड वी कैन ऐड 10 पावर इज़ 7, ठीक है. 10 पावर इज़ 4 ये है और 10 पावर इज़ 3 ये है, तो 10 पावर इज़ 7 मीटर्स हमारे पास एच की वैल्यू यहाँ पर आ गई. देन हमने जी की वैल्यू विच वी ऑलरेडी नो कि कांस्टेंट है 6.673 इंटू 10 पावर इज़ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने मास ऑफ अर्थ जो है दैट इज़ फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो फार्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास फार्मूला क्या है यहाँ पर जो हमने यूज़ करना है,
that is G is equal to G ME over R square। हमने mass of earth find out करना है, तो हम इस फार्मूला को mass of earth के लिहाज से चेंज करते हैं। we get ME G R square over G। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया फार्मूला। नाउ वी प्लेस द वैल्यूज़। G की वैल्यू हमारे पास 4 है, R की वैल्यू हमारे पास 10 पावर इज 7, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर H की वैल्यू है दैट इज़ द हाइट, जो यहाँ पर हम R स्क्वायर ले रहे हैं, 10 पावर इज 7 स्क्वायर ओवर G की वैल्यू हमारे पास 6.673 इंटू 10 पावर इज -11। तो हमारे पास यहाँ पर 4 इंटू 10 पावर इज 14 ओवर 6.673 इंटू 10 power is -11. When we divide this 4 by 6.673, what we get? 0.599 into 10 power is 14। ये ऊपर जाकर पावर पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 11, and we have 0.599 into 10 power is 25। एंड जब हम डेसिमल पॉइंट को 1 प्लेस राइट पे शिफ्ट करेंगे, व्हाट वी गेट 5.99, और यहाँ पर ऑब्वियसली 10 पावर इज -1, हमने इसको राइट पे शिफ्ट किया, एंड 10 पावर इज 25, 5.99 into 10 power is 25 minus 1 24, एंड इसको जब राउंड ऑफ करेंगे, व्हाट वी गेट 6.0 into 10 power is 24। as it is mass of earth, so it will be in kilograms, so this will be the mass of earth।